हेलो दोस्तों, 2023 में 10 जनवरी की बात है। उस दिन बुधवार की शाम लखीमपुर खीरी में रहने वाली ललिता की पुरानी सहेली सीमा अचानक उसके घर आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी सास की बीमारी के चलते वह मेरी शादी में शामिल होने लखीमपुर आ गई थी। इस कारण मेरे पति विजय उस दिन पहली बार सीमा से मिले थे। जब तक चाय नाश्ता तैयार करके लाई तब तक वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। विजय के चेहरे पर छाई खुशी व पसंदगी के भाव बता रहे थे कि वे सीमा के व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रभावित हैं। मैं उससे पिछले 6 सालों से नहीं मिली थी। मैंने नोट किया कि पिछले 6 सालों में वह काफ़ी बदल गई। वार्तालाप करते हुए बराबर अच्छी मुस्कान के साथ रही थी। उसकी कीमती सेंट की महक से मेरा बेडरूम भर गया था। 3 बेटों की मम्मी होने के बावजूद वह मिनी पीला जो पिंक टॉप में सेक्सी और स्मार्ट लग रही थी। मेरे लिए भी सीमा अच्छे कपड़े पहनती और लाई। अब मैंने जब उन कपड़ों को चेक किया तो मैं भी बहुत सेक्सी और स्मार्ट लग रही थी। अब सीमा अपनी मौसी के गाल पर किस करती है और उनको गले से लगा लेती है। अब सीमा और मौसी बैठकर बातें करती हैं। तब तक मैंने सभी के लिए पकौड़े बना लेती हूँ। मेरे बनाए पकौड़े के स्वाद की तारीफ करने के बाद सीमा बोली, मेरे घर में 2 नौकर काम करते हैं जो किचन का काम भी कर लेते हैं। मैं शादी होने से पहले करना जानती थी, अब वह भी भूल गई हूँ। जब नौकर घर में हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत, तो तू खूब ऐश कर। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐश तो मैं वाकई बहुत कर रही हूँ ललिता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुकी हूँ और अगले महीने हम लखनऊ घूमने जा रहे हैं और वहाँ 2 दिन रुक कर अच्छे से घूम कर आएंगे। आप के पति कहाँ हैं? सीमा ने कहा, मेरे पति इटली में हैं और मुझे 2 महीने हो गए हैं। हम अपने पति से नहीं मिली और ना ही उनके साथ रोमांस किया और ना ही कुछ। ललिता बोली, मैं तो डेली अपने पति के साथ लेटती हूँ और डेली ही मेरा पति मेरे साथ रोमांस और सब कुछ करता है। अब सीमा की नीयत खराब ललिता के पति विजय पर होने लगती है। सीमा ने अपना मोबाइल नंबर विजय को दे दिया और बोली, कभी हमारी ज़रूरत हो तो हमें याद कर लेना। विजय उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। सीमा अब अपने घर के लिए ललिता से विदा लेती है और घर से जाने लगती है। तभी ललिता अपने पति विजय से बोलती है कि इसे बस स्टॉप कि सीमा को बस स्टॉप तक छोड़ दो। सीमा को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है विजय से बात करने का। विजय की गाड़ी चला रहा था। सीमा उसके पास ही आगे सीट पर बैठ गई। गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद सीमा ने विजय से छेड़खानी करने लगी। सीमा ने विजय की तरफ हाथ करके उसकी टांग पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसके और आने लगी। विजय की बॉडी को जितना ही सीमा के हाथ से फिसलाती विजय उतना ही रोमांटिक होता जा रहा था। उसके पूरे बदन में अब मानो जैसे कि आग ही लग चुकी थी। उधर सीमा भी रोमांटिक अंदाज में बदल रही थी। अब विजय भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और विजय ने सीमा को एक किस कर देता है। सीमा एकदम से रह जाती है और अब सीमा तो पहले से ही। दोस्तों, दूसरा भाग सुनना ना भूले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर दें और दूसरा भाग अवश्य देखें क्योंकि दूसरे भाग में बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा